हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि रिलेटेड है आपके इनकम कंजम्पशन कर्व से। इससे पहले हमने जो कर्व किया वो किया है प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब नेक्स्ट है इसमें इनकम कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व में हम डिफरेंट प्राइसेस पे कमोडिटी एक्स की डिफरेंट डिमांड्स को चेक करते थे और उसका इफेक्ट चेक करते थे। और इनकम कंजम्पशन कर्व बेसिकली आपके इनकम इफेक्ट को दिखाते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाए या फिर वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम पर कंज्यूमर एक्स और वाई की कितनी कमोडिटीज़ को परचेज करता है, उनके इक्विलिब्रियम का जो लोकस होता है उसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द equilibrium quantities of goods x and y that would be purchased at various levels of income while prices remain constant। ये जो प्राइसेस हैं ये कमोडिटी x और y दोनों के लिए गिवन है कि इनके प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। चेंज आता है तो किस में? सिर्फ इनकम के लेवल में। क्लियर है? जैसे कि मान लीजिए आपको x एक्सिस पर एप्पल्स गिवन है और y एक्सिस पर ऑरेंजीज गिवन है, और ये जो लाइन है मीन्स ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ओ ए कंज्यूमर की इनकम है ऑरेंजेस के लिए और ओ बी जो इनकम है वो कंज्यूमर की एप्पल्स के लिए। तो आपकी जो इनकम लाइन होगी या फिर जिसे आप बजट लाइन बोलते हो वो बेसिकली आपकी ए बी होगी। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, हमें पता है प्राइसेस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, तो इनकम के इंक्रीज़ होने से इनका जो कंजम्पशन का लेवल है वो भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए ये इंक्रीज़ हो गई है और आपकी जो बजट लाइन है वो सी डी हो जाएगी। इसी तरीके से एक और इंक्रीज़ आता है तो ये लाइन आपकी एल एम हो जाती है। ये है आपकी बजट लाइंस या फिर जिसे हम इनकम कंजम्पशन कर्व के लिए इनकम की लाइंस बोलते हैं कि कंज्यूमर की कितनी इनकम को वो एप्पल और ऑरेंजेस के लिए खर्च करना पसंद करता है। ठीक है, ये जो आपके दे रखे हैं आईसी कर्व, ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि जहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व आपकी बजट लाइन को टच करता है वो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है। सेकेंडली, अगर आपकी बजट लाइन इंक्रीज़ हो जाती है, अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, तो आपका इंडिफरेंस कर्व भी हो जाता है और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हो जाता है। इसी तरीके से आपकी बजट लाइंस जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। ये आईसी कर्व है, ये आईसी कर्व 1 है, ये आईसी कर्व 2 है। जहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व आपकी बजट लाइन को टेंजेंट होता है वहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मैच करते हुए जो लाइन जाती है जिसे आप बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। क्लियर है? ये क्या है आपका इनकम कंजम्पशन कर्व। आईसीसी लाइन जो ज्वाइन कर रही है E1 E2 को, उसे हम बोलते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व। ये कर्व बेसिकली शो करता है क्वांटिटीज ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस द कंज्यूमर बाय एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। क्लियर है कि आपका इनकम कंजम्पशन कर्व बेसिकली होता क्या है। अब बात आती है आईसीसी के स्लोप की, तो मैं यहाँ पर कहूँगी आईसीसी का जो स्लोप है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव बेसिकली किस केस में होता है? जब आपके गुड्स जो होते हैं वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में आईसीसी का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है, और जबकि इंफीरियर गुड्स के केस में आईसीसी का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझते हो क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब है अगर प्राइस मींस इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो क्वांटिटीज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये है आपका पॉजिटिव इफेक्ट। और इन्फीरियर गुड्स में क्या होती है? अगर इनकम इंक्रीज़ है तो क्वान्टिटी डाउन जाएगी, अगर इनकम डिक्रीज़ है तो क्वान्टिटी अपवर्ड जाएगी। ये होता है बेसिकली आपके स्लोप के बारे में बात कि पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर नॉर्मल गुड्स है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और अगर इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है तो आपकी जो आईसीसी का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? अब हम इनको ड्रामेटिकली देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप और आईसीसी कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? नॉर्मल गुड्स सबको पता है कि इनकम का लेवल इंक्रीज़ होता है तो हम इनका कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर देते हैं, और डिक्रीज़ होता है तो इनकम अगर डिक्रीज़ होता है, अगर इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए यही आपको एक्स एक्सिस पर आपको एप्पल्स गिवन है और वाई एक्सिस पर आपको
ऑरेंजीज गिवन है। ए बी आपकी बजट लाइन है, ठीक है। अगर इनकम इंक्रीज हो जाता है तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तो ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ये आपके आईसीसी कर्व गिवन है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इंक्रीज होने पर E1 हो जाता है, डिक्रीज होने पर E2 हो जाता है। ये लाइन जो इनको क्रॉस करती हुई जाती है इसे आप आईसीसी बोलते हो, इनकम कंजम्पशन कर्व बोलते हो। क्लियर है? ये आपका इंडिफरेंस कर्व था, इंडिफरेंस कर्व 1 है और इंडिफरेंस कर्व 2 है। क्लियर है ये बातें कि किस तरीके से हम इनको अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास बात ये आती है इनके स्लोप से रिलेटेड कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस एंगल से जाएगी, यहाँ से जाएगी या इधर से जाएगी। तो पॉजिटिव जो स्लोप है बेसिकली शो किया जाता है प्रोपोर्शनेट चेंज से, जो चेंज को आपके प्रोपोर्शनेटली दिखाता है कि हमारा कितना एक्सपेंडिचर कमोडिटी एक्स पर किया गया है और कितना एक्सपेंडिचर कमोडिटी वाई पर किया गया है। अगर हमारे एक्स क्वांटिटी पर या एक्स कमोडिटी पर प्रोपोर्शनेटली इनकम का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, मींस अगर हम एक्स को गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं, मींस एप्पल्स को ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये जो स्लोप होगा ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर हम एप्पल्स को ज़्यादा खरीदते हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएंगी और इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऑरेंजीज को ज़्यादा खरीदते हैं तो हमारा आईसीसी कर्व समवट तैयार होगा। क्लियर है ये बात कि ये अप कब होगा और ये थोड़ा सा फ्लैटर कब होगा। अगर हम एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी है उसे ज़्यादा खरीदते हैं तो ये थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा, और अगर हम वाई एक्सिस पर होने वाली चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं तो ये थोड़ा बहुत स्टीप बनेगा। क्लियर है ये बात आपको कि इसका जो स्लोप है वो किस तरीके से हम देखते हैं। मींस है तो इन केसेस में तीनों में पॉजिटिव स्लोप, मगर जो स्लोप की डायरेक्शन होगी, जो फ्लैटरनेस और स्टिफनेस होगी, वो बेसिकली इनके प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगी कि कमोडिटी एक्स पर ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है या कमोडिटी वाई पर ज़्यादा एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं। क्लियर है? ये बात है आपकी पॉजिटिव स्लोप की अगर नॉर्मल गुड्स की कंडीशन है तो। सेकंड बात आती है आपके इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स। इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स सबको पता है, अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो हम इनका कंजम्पशन कम कर देते हैं, और अगर इनकम डिक्रीज़ होती है तो हम इनका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आईसीसी का जो कर्व है उसका जो स्लोप है बेसिकली नेगेटिव रहता है इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। मान लीजिए आपकी बजट लाइन ए बी है और यहाँ पर जो कमोडिटी है वो एक्स है, यहाँ पर वाई गिवन है। एक्स मान लीजिए आपकी जो गुड्स हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं। अगर आपका पहले जो हम अपनी आईसी कर्व बना रहे थे वो यहाँ पर है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट यहाँ गिवन है, ठीक है। लेकिन अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारी बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाती है, सीधी हो जाती है। लेकिन इनकम के इंक्रीज़ होने की वजह से हम एक्स कमोडिटी को, जो कि इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स हैं, उसकी परचेज़ कम कर देते हैं और वाई का कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है बेटा ये बात कि हमने किस तरीके से इसको देखा है। ई से E1 हो जाता है। तो इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए हम जो लाइन बनाएंगे वो बेसिकली आपकी कुछ इस तरीके से आएगी। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व जो कि नेगेटिव स्लोपिंग है। इसका जो स्लोप है वो आगे जाने की बजाय नेगेटिव हैगा। क्लियर है ये बात कि हम इसको नेगेटिव स्लोप कब बोलते हैं, जब आपके गुड्स जो हैं इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। अब इस केस में एक्स जो गुड्स हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, लेकिन अगर आपके इन्फीरियर क्वालिटी का गुड वाई होगा तो किस तरीके से बनाया जाएगा, तो मैं इसको इस तरह शो कर देती हूँ। ये यहाँ पर कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई है। अगर एक्स जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी गुड है तो आपका जो कंजम्पशन कर्व बनेगा, इनकम कंजम्पशन कर्व बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये है आपका आईसीसी 1। और अगर आपका वाई क्वालिटी के जो गुड्स है वो इन्फीरियर हैं तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ये है आपका आईसीसी 2। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ई है, मीन्स स्टार्टिंग में जो आपकी बजट लाइन, अगर ये वाली बजट लाइन आती है,
ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट इंक्रीज़ हो जाता है और एक्स इन्फीरियर है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से इधर आ जाता है समवट, और अगर वो वाई इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स है तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है। ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये शो कर देते हैं कि कहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम होगा और आईसीसी का स्लोप नेगेटिवली किन केसेस में किस तरीके से बनाया जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव स्लोपिंग हैं, पॉजिटिव स्लोपिंग अपवर्ड जाते हैं, नेगेटिव स्लोपिंग डाउनवर्ड आ जाते हैं। क्लियर है। तो ये है आपके स्लोप्स ऑफ आईसीसी। थैंक यू।